हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, बाबा आप दीनानाथ हैं। बाबा आप भक्त वत्सल हैं। बाबा आप सुख करता है। बाबा बाबा हम पे रहम करो बाबा। दया करो बाबा, आपकी शरण में आए हैं बाबा। हाँ बाबा। बाबा 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 तो गए, वो द्वारिका में चले गए। वैद्य जी, अगर साईं का स्वभाव ऐसे ही अहंकारी रहा तो हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हमें इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका मतलब साईं बाबा शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। ए मूर्ख, इधर आओ। माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बाबा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जीना और मरना तुम्हारे हाथों में नहीं है सखुबाई, वो तो मालिक के ही हाथों में है। उसने जो जिंदगी दी है उसे आत्महत्या करके खत्म करने का अपराध कभी मत करना। वैसे भी तुमने कोई गलती, कोई अपराध नहीं किया है सखुबाई। हमने तो होनी को टालने की कोशिश की थी, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये साबित हो गया। इसलिए जब तक जान में जान है, हमें मालिक को याद करते रहना चाहिए। एक बात याद रखो सखुबाई, वो मालिक जो कुछ भी करता है उसमें हमारा भला ही छिपा होता है। मेरे बेटे की मौत से मेरा भला? एक बेटे की मौत से माँ का भला कैसे हो सकता है बाबा? बेटे का तो भला हो सकता है। क्या हुआ इसे? काली अगुवाई, साईं बेटे, बकरी तो मर गई। नहीं माँ, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकी इसलिए गिर गई है। बाबा, बकरी मर गई है। काली काली बाबा, बकरी ने सचमुच दम तोड़ दिया है। द्वारका माई में ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबा। भाग्यशाली है ये बकरी जिसने साईं बाबा के दर्शन करते हुए दम तोड़ा। क्यों तुम सब बार बार ये कह रहे हो कि बकरी मर गई है, बकरी ने दम तोड़ दिया है? वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। नहीं बाबा, मेरी बकरी मर गई है। देखो, ये सिर्फ लेटी है,
थकी है बेचारी। द्वारिका माई की गोद में आराम कर रही है ये। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। देखा, जिंदा थी। और आप सब क्या कह रहे थे? ये जिंदा नहीं थी साईनाथ, आपने इसे जिंदा किया। साईं बाबा, आप भगवान हो, आपकी जय हो। साईं बेटे, तुमने एक बकरी को जिंदा किया? मां, उसके भोग खत्म नहीं हुए थे। वो भोग भोगने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। और मेरा हनम्या, आपने उसको जिंदा क्यों नहीं किया? सखूबाई आपसे उदी मांग रही थी, चरण तीर्थ मांग रही थी, आपने नहीं दिया। और यहाँ आपने उदी और चरण तीर्थ द्वारा बकरी को नया जन्म दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया बाबा? मेरे बेटे को जीवित क्यों नहीं किया? मैं किसी पर अन्याय नहीं करता हूं सखू भाई। मैं यहां सबको करुणा देने और उद्धार करने आया हूं। फिर मैं तुम्हारे हड़म्या के उद्धार को कैसे रोकता? हड़म्या का उद्धार? मां, हड़म्या अपनी उन्नति की तरफ गया है। मालिक की कृपा हुई है उस पर। नए जन्म में हड़म्या जो कर्म करने वाला है, वैसा कर्म वो इस जन्म में कर ही नहीं सकता था। हड़म्या अपने उद्धार की सीढ़ी पर है। अगर मैंने हड़म्या को अपना इस जन्म का शरीर छोड़ने से रोका होता तो मैं उसके साथ अन्याय करता। इस जन्म में हड़म्या का उद्धार होने वाला नहीं था मां। इस जन्म में उसे नई जिंदगी देने का मतलब होता उसके नए जन्म की जिंदगी को कम करना। और इस जन्म की जिंदगी बढ़ा देने का मतलब जो कार्य हड़न्या नए जन्म में करने वाला है, उस कार्य का पूरा ना होना, उस कार्य में रुकावटें पैदा होना जो हड़म्या के हित में नहीं था। बिछड़ने का गम क्या होता है ये मैं भी जानता हूं सखू भाई। लेकिन तुम आंसू मत बहाओ, मुझ पर विश्वास रखो। हड़म्या अच्छी जगह पहुंचा है, उसका उत्कर्ष निश्चित है, उसका उद्धार होने वाला है। आपका आशीर्वाद जिनके साथ है, आप जैसा मार्गदर्शी सद्गुरु जिनकी रक्षा करता है, उनका उद्धार होना निश्चित है। मेरा हनम्या भाग्यशाली है बाबा। आपको 100 बार प्रणाम। ओम जय साईनाथ।
इंसान को जब सबक मिलता है तब वो ना कोई बुरा काम करता है, ना ही किसी से बुरा व्यवहार करता है। फिर वो अपने बड़ों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने गुरुओं पर विश्वास करता है, उनके आदर्शों पर चलता है। इसलिए कि सबक सीखने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके बुजुर्ग, बैठो बैठो, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, उसके गुरु जो कुछ भी कहते हैं उसी में उसकी भलाई छिपी होती है। हाँ बाबा, जब मैंने आपसे कुपरगांव जाने की जिद की थी तो मेरी जान पर आफत आ गई थी बाबा। तात्या, सबक इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी तो सबक इंसान का गुरु बन जाता है और इंसान के गुरूर को नष्ट कर देता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन अरे, दामू अन्ना कोसार। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बाबा। हमें माफ कर दीजिए बाबा। चुप बाबा, छोड़ो। बाबा, बाबा माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, बाबा, बाबा राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप? अरे उस ढोंगी साईं ने दामू अन्ना को कैसे ठुकरा दिया। अरे वैद्य जी, ये साईं बड़ा निर्दयी है और शिरडी वाले इसे भगवान मानते हैं। भगवान। बाबा, बाबा आप दीनानाथ हैं। बाबा आप भक्त वत्सल हैं। बाबा आप सुख करता है। बाबा बाबा, बाबा हम पे रहम करो बाबा। दया करो बाबा, आपकी शरण में आए हैं बाबा। हाँ बाबा। बाबा, बाबा, बाबा बाबा तो गए, वो द्वारिका में चले गए। वैद्य जी, अगर साईं का स्वभाव ऐसे ही अहंकारी रहा तो हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हमें इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका मतलब साईं बाबा शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। मूर्ख, इधर आ, पकड़, पकड़ इसे, पकड़। मूर्ख कहीं के, इसका मतलब शिरडी वाले ही उस ढोंगी साई को शिरडी से बाहर कर देंगे, समझा? समझ गया। धैर्य रखो दामोना। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। आइए आइए चले। वैद्य जी, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साईं बाबा शिरडी से जाएगा। निसंदेह द्वारिकानाथ जी, निसंदेह। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? जाओ बाबा, चले जाओ तुम सबके सब। तुम लोग मुझे चैन से जीने दोगे भी या नहीं? जाओ। साईं बाबा नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। दामोदर आपके शरण में आए हैं बाबा। दामू अन्ना को माफ कर दीजिए बाबा। इन पर कृपा कीजिए साईं बाबा। श्यामा,
इसके लिए तुम मुझसे 72 जन्मों के संबंध तोड़ना चाहते थे, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? अरे ये तो अब भी मुझे मामूली जादूगर समझता है, जादूगर। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर है। पूछो इससे, पूछो कि अहमदनगर वापस जाना चाहता था या नहीं। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। बाबा, अगर हमारे लिए आपने भी अपने द्वार बंद कर दिए तो हमारा उद्धार कौन करेगा? हमें कृपा प्रसाद कौन देगा बाबा? मैं क्या दूंगा तुम्हें? मैं तो खुद ही कंगाल हूँ। वो लोगों से दक्षिणा मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है। और एक कंगाल दूसरों को क्या माला माल करे। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये नाटक। देवा, आप इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं? क्षमा, इसकी तो मुझ पर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, फिर भक्ति कहां से आएगी? नहीं बाबा, नहीं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सद्गुरु हैं साईनाथ। आप हमारे माता पिता हैं साईनाथ। हम पर कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। दामू अन्ना, तुमने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो। हाँ बाबा। मुझ पर श्रद्धा रखते हो। हाँ बाबा। तुम मुझे अपना गुरु मानते हो। हाँ बाबा, हाँ। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हाँ सद्गुरु, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उठो। देखते हैं तुम अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। लो ये चाकू दामू अन्ना। चाकू लो दामू अन्ना, पकड़ो इसे। चाकू लो दामू अन्ना। वो बकरी देख रहे हो तुम? इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। साईं बाबा। बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? आपने ही तो इसे नई जिंदगी दी थी बाबा। अब मैं ही इसकी जिंदगी छीनने को कह रहा हूं। दामू अन्ना, आगे बढ़ो और इस बकरी को काट दो। क्यों बकरी की बलि देना चाहते हैं बाबा? तुम बीच में मत बोलो सगुण। बाबा, द्वारिका माई तो सबका भला करती है ना, फिर इस बकरी का बुरा क्यों? रुक क्यों गए दामू अन्ना? मेरी आज्ञा का पालन करो। साईनाथ, आप अपनी आज्ञा वापस लीजिए। बकरी की जान लो दामू अन्ना। अरे देवा, दामू अन्ना का आप पर विश्वास नहीं है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आप बकरी की जान लें।
अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मुझ पर श्रद्धा है, मुझे अपना गुरु मानते हो, तो बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना, अभी इसी वक्त। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। भाभी ने अगर बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। मैंने वो नारियल खा लिया और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली हूँ। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हो दामू अन्ना? चलाओ चाकू दामू अन्ना। जाओ दामू अन्ना, 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 दामू अन्ना। दामू दामू अन्ना, संभालो अपने आप को। दामू, श्यामा बाबा इसे संभालो। इसे देखो, मैंने इसकी जान लेने को कहा, लेकिन ये निर्भय थी। कोई डर नहीं था इसके दिल में, क्योंकि इसका मुझ पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, क्योंकि ये जानती है कि द्वारिका माई किसी का बुरा नहीं करती। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। फिर किस बात का डर? एक जानवर ये समझ सकता है, लेकिन इंसान समझना ही नहीं चाहता। वो ना समझ बनता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो विश्वास कैसे कर सकता है? जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है उसका उद्धार होता है। दामू अन्ना, मैंने तुम्हें बकरी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंश बचा था उसे काटकर फेंक देने को कहा था मैंने। मालिक के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी मार्ग आसान नहीं है। हर मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मार्ग पर विकार, अहंकार, मोह, माया इंसान और मालिक के बीच दीवार बनकर खड़ा है।
ये दीवार तोड़कर मालिक के पास जाना है। अपना उद्धार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। सद्गुरु की जब कृपा होती है, जब उसका आशीर्वाद साथ होता है, तब मुक्ति के द्वार खुलते हैं। सबका मालिक एक। दामू, जाओ दामू अन्ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। साईनाथ आपको कृपा प्रसाद दे रहे हैं। एक आम तो मुझे दे सकते हैं बाबा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आम दामू के हैं, दामू को ही मिलेंगे। दामू, ये आम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए है। उसी को ये आम खाना है। इसके प्रभाव से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने ये आम खाए दामू अन्ना, तो आप मां बनेंगे। क्योंकि मेरे देवा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्याण हो तुम्हारा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम